नमस्कार साथियों, आज बिहार सिविल कोड चपरासी पोस्ट का हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका सिविल कोड, क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर सभी के सिलेबस में है। तो जो कोई कैंडिडेट इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं तो वो इन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इससे पहले के जो सेट चैनल पर अपलोड किया गया है, यदि उन सेट को नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सेक्शन है हिंदी। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश को जानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको हम सिखाएंगे, बहुत सारा ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका सेंटेंस दिया गया है, विज्ञान के इस युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो इसमें एरर पार्ट आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, समय की महत्व, समय आपका जो है पुल्लिंग वर्ड है। जब पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार से यहाँ पे की नहीं होगा, का होगा। तो इस अनुसार से आपका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, जो कि एरर है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, निराधार। मूलाधार का अर्थ होता है जिसका कोई आधार हो, उसे हम मूलाधार कहते हैं। ठीक है, मूसलाधार आप समझते हैं, जब बारिश बहुत तेज होती है उसे कहते हैं मूसलाधार। साधार, साधार का अर्थ होता है आपका नींव पर स्थित या तथ्यपूर्ण। इसी साधार से आपका बनता है साधारण। ठीक है, जब साधारण बन जाता है तो इसका क्या अर्थ हो जाता है, सिंपल। तब समझ गए साधार। साधार एक आपका जो है विशेषण वर्ड है जिसका अर्थ होता है तथ्यपूर्ण। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। माखन चोर, इसमें जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका वर्ड सही लिखा है। नेक्स्ट, विलोम शब्द चुनना है। निशा, निशा का अर्थ क्या होता है, रात या रात्रि या अंधकार। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दिन या दिवा। दिन का सिमिलर वर्ड होता है दिवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका, मुहावरा का अर्थ बताना है। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु का अर्थ होता है आपका बीच बाजार में लटक जाना, अर्थात असफल हो जाना, अधर में लटक जाना। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, विलोम शब्द चुनना है असफल का। तो असफल का विलोम क्या होगा आपका सफल, जो कि ऑप्शन डी में है। सरल का अर्थ क्या होता है, आसान। विफल क्या है, वो सफल का सिमिलर वर्ड है। अफल कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, सही शब्द चुनना है। कौन सा आपका सही दिख रहा है, तो जो ऑप्शन डी में देखिए, ये आपका सही वर्ड है, भुलक्कड़। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया पर्यायवाची शब्द देना है व्यवधान का। व्यवधान का अर्थ क्या होता है, बाधा, विघ्न, रुकावट। ये सब क्या है, अड़ंगा। ये सब क्या है आपका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बाधा स्पष्ट दे दिया है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं पूछा है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है। पुस्तक का खाली स्थान फट गया, क्या फट गया, पुस्तक का पन्ना फट गया, जो कि ऑप्शन ए में है। आज का ग्रामर कुछ आसान है, ये आसान ग्रामर आप भी बना सकते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है सेंटेंस में त्रुटि है, उस त्रुटि को चुनना है। समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। इसमें किसमें आपका गलती दिख रहा है, यहाँ देखिए समूहों, समूहों क्या है, बहुवचन है।
और बहुवचन का बहुवचन नहीं बनता है। समूह क्या है? झुंड है, तो इसका बहुवचन नहीं होता, चूँकि समूह खुद बताता है कि एक से ज़्यादा संख्या को बताता है। अब उसका भी बहुवचन बनाएंगे तो वो ग्रामर में गलत है, उसका बहुवचन नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ होना चाहिए समूह के लोग, समूह के लोगों की, ये आपका सही मीनिंग होगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या है? अवगुण का अर्थ क्या होता है? खराब, बेकार, कमी, दोष, खामी, ये सब क्या है? अवगुण का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोष। इस द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या रखना, ठीक है। प्रेम तो आप समझ रहे हैं, गुण भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इतिहास से संबंधित एक शब्द बताना, क्या होगा? ऐतिहासिक, तो जो कि ऑप्शन ए सही है। और ये सैद्धांतिक, जो सिद्धांत देता है उसे सैद्धांतिक कहते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत से संबंधित बात सैद्धांतिक कहलाता है। पौराणिक, पुराण से संबंधित पौराणिक कहलाता है, ठीक है। ऐतिहासिक, ये जो इसका मीनिंग गलत लिखा है, ऐतिहासिक इस तरह से नहीं लिखा था, ये ऐतिहासिक सही है, ये वर्ड एरर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शीतल वायु चल रही है, शीतल का अर्थ क्या होता है आपका? ठंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है बाहर लकड़ी के खाली स्थान पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं? देखिए, जब कोई निर्जीव वस्तु का झुंड होता है और खास करके लकड़ी के झुंड को गट्ठर कहा जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और ये झुंड जो है जानवर के समूह को झुंड बोला जाता है। जैसे भेड़ियों का झुंड चरने गया है, तो यहाँ पे जानवर है भेड़िया, तो उसका अर्थ में झुंड का प्रयोग करेंगे। अगर सजीव वस्तु जैसे आदमी का हो तो उसे उस सेंस में जो है आदमी के झुंड को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। मलबा तो आप समझ रहे हैं, कल कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो कि फेंक दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको मलबा कहा जाता है, ठीक है। या फिर जो चीज़ नष्ट हो जाता है उसको भी मलबा कहा जाता है। जैसे हवाई जहाज वगैरह नष्ट हो जाता है, जिसका क्या उपयोगिता ख़त्म है, पूरा बर्बाद हो गया है, तो उसको भी मलबा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। वान, वान का क्या अर्थ होता है? सिलीमुख। उस पर आप देखे होंगे एरो में अर्थात तीर में ऊपर में सिल का मुख होता है, मतलब नुकीला भाग होता है, उसे कहते हैं सिलमुख। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, तनय। तनय का अर्थ होता है बेटा या पुत्र। दहन का अर्थ आप समझ रहे होंगे, आग। अगम, अगम का अर्थ होता है कठिन। अगम सुगम होता है ना, सुगम का अर्थ होता है ना आसान, तो ये अगम का अर्थ हो गया क्या? कठिन, दुष्कर, ये सब कह सकते हैं। नेक्स्ट, पंकज का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पर्यायवाची शब्द आप लिख लेंगे कमल, जलज, नीरज, राजीव, पयोज, उत्पल, कुंज, ये सभी जो है पंकज का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा आपका? कमल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। अस्थायित्व, देखिए अस्थाई आप कैसे लिखते हैं? इस तरह से अस्थाई लिखा जाता है, लेकिन जब तो वो का मात्रा लगाते हैं, ये वाला जो दीर्घीकार है ये हर्षीकार में बदल जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना का मतलब क्या है?
क्रोध पचा लेना। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। देखिए इसमें बोला गया आपका कि काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर काला अंश जो है मोटा अक्षर में लिखा हुआ गए पर है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है चूँकि हम इसका फ़ोटो खींचे तो ये थोड़ा डार्क ज़्यादा था बुक में, तो यहाँ पे कम दिख रहा है, तो सिमिलर जैसा दिख रहा है। तो आपको हम बता दें ये गए पर में आपका त्रुटि है। यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा वर्ड आपको ऑप्शन से चुन के भरना है। तो यहाँ पे मोहन के गए पर वह उठ बैठा, तो गए पर यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? दौड़ने पर, मरने पर, उठने पर, जाने पर। तो कौन सा ऑप्शन भरने पे सही सेंटेंस बनेगा? मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ये आपका सटीक वर्ड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है। शिशु खाली स्थान और अबोध होता है। अबोध मतलब क्या? बिना ज्ञान का, ठीक है, नाजुक होता है। इसमें क्या भरेंगे? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? थोड़ा बहुत जानता है। बहुज्ञ बहुत कुछ जानता है। अज्ञ कुछ भी नहीं जानता है। भिज्ञ कुछ जानता है, मतलब जानकार है। यहाँ पे क्या है? शिशु को कुछ पता नहीं होता है, तो अज्ञ हो जाएगा यहाँ सही उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जातीय का विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। सजातीय क्या है? सिमिलर वर्ड है, एक ही चीज़ बोल रहा है। अजातीय, अजातीय का क्या अर्थ होगा? अजातीय होता ही नहीं। जातीय का विलोम होता है विजातीय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। परजातीय का अर्थ क्या हुआ? एक ही जात वाला, तो जातीय और परजातीय सिमिलर वर्ड हो गया। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सिमिलर वर्ड है, मतलब एक जैसा है, समानार्थी शब्द है। और विजातीय क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आर्थिक, ठीक है। और अर्थ से संबंधित अर्थात आर्थिक से संबंधित जो पुस्तक लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, ठीक है। भौतिक तो आप समझ रहे हैं, जो फिजिक्स, जो प्रकृति में जो चीज़ है उसके गुण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो भौतिक कहलाता है। संपत्ति शास्त्र, संपत्ति के बारे में जब अध्ययन होता है तो उसको संपत्ति शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। कौन सा सही वर्ड है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए शूर्पणखा। नेक्स्ट, इसमें देखिए एक सेंटेंस दिया है और इसमें त्रुटि खोजना कि कहाँ पे है। महेश जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र, देखिए यहाँ भतीजा है, लक्ष्य पर नज़र रखता है, ये होगा ना, क्योंकि ये छोटा व्यक्ति है तो ता है, तो यहाँ पे रखते हैं गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यहाँ पर महेश जी, जब जी का चर्चा हुआ इसका मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है वो उससे बड़ा होगा महेश, इसलिए उसके लिए क्या है? आदरबोधक वर्ड रखा गया है, यहाँ पर रहे थे। तो ये तो सही है, आपका गलत यहीं पर हो गया, रखते हैं की जगह। नेक्स्ट, पसीना पसीना होना मुहावरा का क्या अर्थ है? बहुत थक जाना, आसान मुहावरा है। नेक्स्ट, इसमें देखिए फिलर दिया है, इस फिलर को भरना है। नीचे 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सटीक भरना है। क्या बोला? भारत के गांव खालिस्तान के मनोरम स्थल है। भारत के गांव किसके मनोरम स्थल हैं? शहरों के, प्रकृति के, राज्य के, त्रिलोक के। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रकृति के। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। वहाँ का निवासी प्रकृति की क्या चीज़ में पल रहा है? गोद में पल रहा है। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा आपका?
गोद में पड़ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। तीसरा में क्या बोला है, परंतु की दृष्टि से पिछड़े हुए। पिछड़ा हुआ किस दृष्टि से होता है, पैसा के अभाव में, अर्थात आर्थिक के दृष्टि में। तो तीसरा में जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। फिर देखेंगे, अत्यंत ही है, पिछड़ा हुआ है, क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग निर्भर हैं। क्या चीज़ पर निर्भर है, ऑप्शन देखेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका स्तरीय, संपन्न, कठिन और दयनीय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, एक बार फिर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या बोला, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। यहाँ पे आपका दयनीय आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग क्या चीज़ पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। तो आखिरी वाले सवाल में आपका क्या आया, कृषि आया, और यहाँ पे दयनीय आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पैसेज का, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके रोक के समझ के भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो बोला गया आपका 32 से 24 नंबर में, ये गद्यांश पढ़ना है और इस पर आधारित सवाल का जवाब देना है। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं सवाल की ओर। तो ये सब गद्यांश जो है एग्जाम में आप खुद से बना लीजिएगा, बस इसको पढ़ना है, समझना है और जवाब देना है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे पहले क्या बोला गया, धनिया की चिंता का कारण क्या था। ये आप सवाल पढ़ लिए, अब धनिया के विषय में यहाँ पर खोजेंगे गद्यांश में कि उसकी चिंता का क्या कारण था। देखिए यहाँ पे चिंता का कारण क्या था, यहाँ देखिए, धनिया के द्वार पर देखती रहे। देखिए निराश ही होता है एक प्रकार का चिंता, तो निराश वाला ही शब्द एक चिंता का कारण बनता है। जैसे उसके बाद आप कहानी पढ़ेंगे, उसके हीरो अंदर छिपा लिए, ये सब अपना कहानी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का कोई वर्ड देता है, देखिए हाँ दिया है, हीरो के निराश भरे शब्द। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। इसी तरह से अगला भी आप पढ़ेंगे, क्या बोला, अंतःकरण से आशीर्वाद देना का क्या अर्थ है। ये तो ऐसे स्पष्ट हो जाता है, अंतःकरण मतलब क्या, मन से, अंदरूनी भाव से, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए दिल से यहाँ भी दे रहा है, तो सही उत्तर यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार आप पैसे देखकर समझ जाएं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यू सन निकलकर हीरो का अंदर मन से, है ना, अंदर छिपाया लेता है, तो वही हुआ अंदर मन से या दिल से। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। इसी तरह से आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे, कठिन पैसेज नहीं है, आसान है। इसमें बोला गया अथाह सागर में विपन्नता के इस अथाह सागर, विपन्नता समझते हैं, समस्या या कठिनाई के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण है। तृण मतलब सहायक है। लेखक का क्या अभिप्राय है, तो यही पर हो गया उत्तर, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। पढ़ेंगे पैसेज पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया काने को काना कहने पर होने वाला दुख दो आँख वाला नहीं समझ सकता। इस वाक्य का क्या अर्थ है, ये तो एक मुहावरा है, तो जिसको दुख होता है वही दर्द समझता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट, अब है आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में बोला गया आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम्स वर्ड देना अर्थात सिमिलर वर्ड। कंडोन, कंडोन का अर्थ होता है माफ कर देना, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, फॉरगिव, क्षमा कर देना, ऑप्शन ए सही है। रिजॉयस का अर्थ होता है आपका आनंदित, ठीक है, आनंद में डूबा होना। पनिश का अर्थ आप जानते हैं, सजा देना। स्कोल्ड का क्या अर्थ होता है, डांटना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका
रिलीज का जो है साइनोनिम्स देना है। रिलीज का अर्थ क्या होता है? मुक्त करना या छोड़ देना। तो इसका क्या मीनिंग होगा? फ्री, आज़ाद कर देना। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। कीप, रखना। कैप्चर, कैप्चर का अर्थ क्या होता है? पकड़ कर रखना। होल्ड, होल्ड का भी अर्थ होता है रोक के रखना। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका फ्रेज दिया गया है, इसका सही मीनिंग बताना है। ऑन द बैक बर्नर, ऑन द बैक बर्नर का अर्थ होता है आपका कम महत्व देना। ठीक है, किसी का आप कम महत्व दे रहे हैं। तो पहला क्या ऑप्शन में बोला जा रहा है? अस्थायी रूप से किसी मामले से निपटना नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ बस समझना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी करना ही है, बस यहाँ पे अर्थ समझ के बस टिक कर लेना। तो यहाँ ऑन द बैक बर्नर का अर्थ होता है कि महत्व ना देना। ठीक है, तो इस अनुसार से जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं पहले। टू बी अनेबल टू कंप्लीट ए टास्क बिकॉज ऑफ ए बैक प्रॉब्लम, पीठ की समस्या के कारण जो है काम करने में अयोग्य हो गया। ये तो होगा नहीं, ये तो पूरा इससे अलग बात कर रहा है। टू कैरी ए हैवी बर्डन सक्सेसफुल एंड विदाउट कंप्लेनिंग, क्या बोल रहा है कि बहुत भारी बोझ जो है सक्सेसफुली रूप से उठा लिया बिना किसी कंप्लेन का। ये तो और भी नहीं अर्थ देता है। टू कुक ए स्पेशल डिश स्लोली बाय प्लेसिंग इट ऑन द बैक बर्नर, इसमें भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि स्पेशल डिश जो खाने पीने का चीज़ होता है उसको क्या कर रहे हैं? बर्नर पर रख के पका रहे हैं। तो ये भी तो बेकार हो गया। इसका जो पहला ही अर्थ दे रहा है कि टेम्पररी है, तो जो मैटर है उसे निपटना नहीं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, अर्थात हम उसका महत्व नहीं दे रहे हैं कि बढ़िया काम होता है तो उसको हम करते हैं। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तभी हम कुछ कर पाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा बढ़िया से कंटेंट बनाएंगे। क्योंकि इस पर डिस्प्ले पर जो है टच पेन काम नहीं करता है तो हम बहुत सारी बातें नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण आपको असुविधा भी होती होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। हम जानते हैं कि आपको जो है नोटिफिकेशन से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा, तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि ये जो है आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप जब चाहेंगे तब नोटिफिकेशन सेक्शन अर्थात यूट्यूब में जाएंगे, तब वहाँ से आप ऑन करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, इसके लिए जो है हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट भी उपलब्ध कराएं और जो हम पढ़ाने का स्टाइल है उसमें हम थोड़ा मॉडिफाई कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। इसमें बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोला गया चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना ताकि सेंटेंस जो है उचित लगे। क्या बोला गया? द किंग ऑफन वेंट ऑन ए हंटिंग, राजा जो है प्रायः कहाँ जाता था? शिकार के लिए। इन द नियर बाय फॉरेस्ट, नज़दीक के जंगलों में। तो मार्च का अर्थ क्या होता है? अभियान या यात्रा। टूर का क्या अर्थ होता है? यात्रा या अभियान। लेकिन ये टूर जो है आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उस अर्थ में होता है टूर। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है एक्सपेडिशन, इसका भी अर्थ होता है यात्रा या अभियान। जर्नी तो आप समझ ही रहे हैं, यात्रा या अभियान। लेकिन ये जो जर्नी होता है, आप कहीं रेलगाड़ी या फिर किसी वाहन से कहीं दूसरा देश या जगह जाते हैं घूमने के उद्देश्य से। ठीक है, अब आपको समझना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, मार्च और एक्सपेडिशन, जिसका कि सेम मीनिंग देता है। अब इन दोनों मीनिंग में से किसी एक को भरना है। अब समझेंगे कि इसमें से कौन सा भरना है। देखिए, इसका भी अर्थ हुआ, मार्च का अर्थ हुआ अभियान और इसका भी अर्थ हुआ अभियान या यात्रा, दोनों का सेम मीनिंग है। अब इस मार्च का अर्थ होता है कि लंबे समय के लिए यात्रा हो रहा है। जैसे अभी कह सकते हैं राहुल गांधी मार्च के लिए निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, ये हुआ मार्च। लेकिन इस एक्सपेडिशन का अर्थ होता है कि कम समय के लिए। ठीक है, छोटे समय के लिए,
या फिर इसको कर सकते हैं कुछ देर आनंद उठाने के लिए। तो राजा जो है जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता था, तो आनंद लेने के लिए जाता था। तो यहाँ पे आपका इस ऑप्शन ए वाले से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बी है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए एरर पार्ट चुनना है। एक सेंटेंस दिया है, उसको जो है 4 पार्ट में बांट दिया है ABCD करके। अगर सही है तो ऑप्शन डी जवाब देना है, अगर गलत है तो जो पार्ट गलत है उसका जवाब देना है। यहाँ बोला है वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, नो एरर। देखिए आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ तक तो सही है, टू के बाद वर्ब आता है, यहाँ तक सही है, ठीक है। यहाँ नीड होना चाहिए, ज़रूरत है, यहाँ टी लिख दिया है। यहाँ देखिए टू आया है, टू के बाद वर्ब होता है और V1 में होता है, यहाँ तक तो सही है। ऑल दिया है, प्लूरल दिया है, यहाँ पे द ओल्ड, ये तो आपका एडजेक्टिव है ओल्ड, ये भी ठीक है। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आपका देखिए यहाँ एस लगा दिया है, जबकि फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। यहाँ पे एस आपका नहीं होगा, फर्नीचर होगा। प्लूरल जो है फर्नीचर का नहीं होता है, याद रखिएगा, फर्नीचर हर समय सिंगुलर में बनाया जाता है। तो इस अनुसार से आपका ऑप्शन जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी हो गया, एरर पार्ट सी में है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 41 में भी इसी तरह का सवाल है। देखिए इसमें बोला गया दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस, ठीक है, एंड रिटर्न्ड बैक, यहीं पे गलत है। रिटर्न का अर्थ क्या होता है? लौटना, ठीक है। लौटना से ही पता चल जाता है कि वह बैक ही लौटेगा। लौटना का अर्थ आगे नहीं होता है, बैक ही होता है। तो यहाँ पे बैक वर्ड बेकार है, ये बैक वर्ड नहीं होगा, मतलब बैक यहाँ पे गलत है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, एरर पार्ट मिल गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस। इसमें बोला कि एक्टिव वॉइस में कौन सा है, ये आपका बना दिया है, पैसिव में है, ठीक है। एक्टिव में कौन सा है? देखिए लेट से बनाया है, तो लेट से बनाने का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस में होगा उसमें जो है वर्ब से शुरू हुआ होगा या फिर लेट से शुरू हुआ होगा। तो यहाँ देखिए वर्ब से शुरू हुआ है तो जो कि ऑप्शन बी में है, और लेट से जो शुरू हुआ है उसमें लेट द टाइम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइम नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सी गलत हो गया। यू शुड से बनाया, ये तो गलत हो गया। लेट अस, यहाँ पे अस दिया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके, तो यहाँ पे अस का फॉर्म है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब वर्ब से ही शुरू होने वाला ही सही होगा। वैसे अगर आपको वॉइस का नियम पता है तो उससे आप जांच सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम वो तरीका थोड़ा सा बता दिए कि लेट से जब भी वॉइस बनता है तो वो वर्ब रहता है तभी। जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, इसको आप लेट से भी बना सकते हैं या शुड से भी बना सकते हैं। ओपन द डोर, इसको आप कैसे बनाते हैं? लेट द डोर बी ओपन, यहाँ चूँकि ओपन वर्ब है, शुरुआत हो रहा है, इसलिए लेट से बनाते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ भी हम चुन सकते हैं, या फिर आप नियम जानते हैं तो उससे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एक गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, इसमें क्या कहते हैं? एक निश्चित समय स्थान या लोकेशन होना क्या कहलाएगा? स्लॉट, दरार, छेद। देखिए स्टफ का अर्थ होता है सामग्री या पदार्थ, शॉट का अर्थ होता है गोली मारना, SHOOT होता है, उसका V2 दिया है। स्टॉक अर्थात भंडारण। आई शॉट, देखिए वैसे तो एग्जैक्ट लोकेशन इसके अनुसार से नहीं दिया है कोई भी ऑप्शन, लेकिन कुछ सोचने पर इसका अर्थ यही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे स्लॉट करना है या कुछ छेद करना है तो उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है, इस आकार में और इस जगह करना है, तो उसका एक पोजीशन और स्पेस मिल जाता है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे हम बोला गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको बताना है। देखिए गवर्नमेंट, GOURMET, गवर्नमेंट का अर्थ था पेटू या भोजन खूब खाने वाला, पेटू इसको कहेंगे, तो ये आपका मीनिंग सही है। ग्रेसियस, मिलनसार, ये भी आपका सही है, GRACIOUS। ग्रेसफुल, ये भी आपका मीनिंग सही है।
मददगार या कृतज्ञ जो आपके उपकार को मानता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। गवर्नमेंट, यहाँ देखिए गवर्नमेंट ये गलत लिखा है। गवर्नमेंट का जो स्पेलिंग होता है इस तरह से होता है GOVERNMENT। ठीक है, आर के बाद इन्होंने एन छोड़ दिया है, तो ये आपका सही मीनिंग है गवर्नमेंट, सरकार। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एंटोनिम वर्ड चुनना है। फासेन, फासेन का अर्थ होता है जोड़ कर रखना। ठीक है, जोड़ कर रखना मतलब अटैच करके रखना, साथ में रखना। तो ये आपको एंटोनिम देना है, तो क्या हो जाएगा रिलीज, छोड़ देना। अटैच क्या हुआ, साथ में रखना, पकड़ के रखना। कनेक्ट भी एक ही बात है, कैच भी एक ही बात है, पकड़ना। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है एंटोनिम्स। रिसीड, रिसीड का अर्थ क्या होता है, कम कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, बढ़ा देना। इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज का अर्थ होता है बढ़ाना। लेसन का अर्थ होता है क्या, कम करना, LESS, इसमें EN लगा दिया है। ठीक है, तो लिसन हो गया, कम करना। रिड्यूस का भी अर्थ होता है कम करना। डिमिनिश का अर्थ होता है घटना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका वन वर्ड देना है। ठीक है, द बिलीव्स दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपन। लोग विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि यह होकर रहेगा, बदला नहीं जा सकता है। इसे क्या कहता है, फेटलिस्ट, भाग्यवादी, मतलब भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, ऐसा आप सुनते हैं। तो फेटलिज्म हो जाएगा इसका सही मीनिंग ऑप्शन बी, वन वर्ड। पॉपुलिज्म का अर्थ क्या होता है, पॉपुलर से बना है। पॉपुलर का अर्थ क्या होता है, लोकप्रिय। तो पॉपुलिज्म हो गया लोकप्रियता। ठीक है, हीरोइज्म, हीरो का अर्थ क्या होता है, बहादुर। तो इसमें क्या होता है, हो जाएगा बहादुर से संबंधित, साहस, साहसी, ये कर सकते हैं। ट्यूरिज्म, स्वयं सिद्ध सत्य, जो अपने आप में सत्य है। टूरिज्म, TRUISM, टूरिज्म का अर्थ क्या हो गया, स्वयं सिद्ध सत्य, जो अपने आप में सत्य है। नेक्स्ट, इसमें देखिए नरेशन बोला गया है, नरेशन बनाना है। तो नरेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी नियम याद होगा तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देते हैं, खुद आंसर ढूंढ लें। यहाँ सेड है, पास्ट टेंस में है, इधर क्या बनेगा पास्ट, तो विल क्या हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दीज है, तो दीज का चेंज होकर किस में बनता है, दोज में। अब कौन सा ऑप्शन में है जरा चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए सेड है, दैट है, दीज का दीज ही छोड़ दिया है, ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए दोज दिया है लेकिन यहाँ विल का चेंज किया है, नहीं किया है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए विल का विल ही रहने दिया है, ये गलत हो गया। अब बस ऑप्शन डी बचता है, इसमें चेक कर लीजिए, नहीं तो जब 3 गलत हो गया तो चौथा तो सही होना ही है। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ देखिए दोज भी है, चेंज भी किया, विल का वुड में चेंजिंग होता है तो वुड भी किया है, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आइटम शॉर्ट फ्रेज है, मोर और लेस, मतलब क्या आता है, कमो बेस, कम बेस, अर्थात लगभग जिसको कहते हैं। तो इसका सही मीनिंग कौन हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, यही लगभग का अर्थ है। एग्जैक्टली मतलब ठीक ठाक, मतलब वही जगह, एग्जैक्ट। सम टाइम्स मोर सम टाइम लेस, कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो होगा नहीं। करेक्टली मतलब सही, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया क्या, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट, एनिमेट का अर्थ था सजीव, बीइंग दैट शुड नेवर बी हार्म, जान रहे हानिकारक। इसका अर्थ क्या होगा, प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधे को सजीव माना जाता था और उसको क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो इसको, इसमें क्या भरेंगे आप, प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधे को सजीव माना जाता था, तो मानने का अर्थ कौन सा मीनिंग दे रहा है, कंसीडर। कंसीडर का अर्थ क्या होता है, मानना। रिफ्लेक्ट का अर्थ था क्या, प्रतिकर्षित करना, ये तो होगा ना। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, सारांश, उद्धरण, निचोड़, ये तो होगा नहीं। आप इसका कोई अर्थ तो निकाल नहीं रहे हैं।
इंस्पेक्ट, आप देखते हैं कहते होंगे इंस्पेक्शन में आया, अर्थात निरीक्षण में आया। तो इंस्पेक्ट एक वर्ब है, निरीक्षण करना। यह हमारा जो है 50 सवाल समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथ। मैथ के लिए आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे वीडियो अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी जा सकते हैं, वहाँ से आप उन मैथ को देख सकते हैं। मैथ चूँकि मैट्रिक स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, नॉर्मल मैथ रहेगा, ज़्यादा हाई फाई मैथ नहीं रहेगा। तो अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप बढ़िया कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको बेसिक सीख लेना होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे, वहाँ से आप मैथ देख लेंगे कि किस तरह से पूछा जाएगा, इसी सब टाइप का मैथ रहेगा। अब आपसे हम अलविदा लेते हैं। यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम अच्छा कंटेंट बना पाएंगे, क्योंकि टच पेन काम नहीं करता है तो प्रॉब्लम होता है मोबाइल से वीडियो बनाने में। थोड़ा सा आपका सपोर्ट है, उसके बाद हम जो आपके लिए सपोर्ट करेंगे वो आपके लाइफ को बना देगा। तो थोड़ा सा आप ज़रूर सपोर्ट करिए। और आपको तो हम बता ही दिए कि नोटिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हम बता देंगे एक सेपरेट वीडियो लाके कि नोटिफिकेशन कैसे बंद करते हैं, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगा कि बार बार आते रहेंगे। तो आप अपना डेली लाइफ में जैसे यूज करते थे वैसे करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।